हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। डू यू नो गाइस, अगर बवासीर हैड अ फेस देन वो किसकी तरह दिखेगा? बिल्कुल सैयद अजान की तरह। ये बंदा इंस्टाग्राम क्या पूरे यूथ के लिए बवासीर है। ये इंस्टाग्राम में रील्स के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है हिंदू रिलीजन के बारे में, जिसकी कोई हद नहीं है। इसके ऊपर 1-2 साल पहले काफी सारे यूट्यूबर्स ने रोस्ट वीडियो बनाई थी और उसमें से एक मैं भी थी, लेकिन तब उसका कंटेंट कुछ अलग था। मतलब तब वो थोड़ा कम हकता था, पर अब इसने अभी के कंटेंट में इसने बवासीरगिरी की हद मचा रखी है। ये बंदा इंस्टाग्राम में हिंदुओं के बारे में, कथा वाचकों के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है। हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन को गलत ठहरा रहा है, कह सकते हैं गलत बोल रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। मुझे लगता था कि अंधभक्ति की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इस कपल ने मुझे गलत साबित कर दिया। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, डॉल देख रहे हैं, गुड़िया देख रहे हैं, कुछ भी कह लो, इसका नाम है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल एक भगवान का नाम है, लेकिन काफी सारे अंधभक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, और मानो या ना मानो उसे खाना खिलाते हैं। देखो भाई, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो वो चीज आप अपने पास ही रखिए। इंस्टाग्राम पे बवासीरगिरी ना फैलाइए। अगर आप किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता उस चीज की डिसरिस्पेक्ट करने का। और एक और चीज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि इस वीडियो में मैं किसी भी मुस्लिम को हर्ट या फिर उनके रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस घटिया इंसान की घटिया सोच के अगेंस्ट वीडियो बना रही हूँ, और इस सोच को सुधरने की बहुत जरूरत है। चलो जवाब देते हैं इस नाला सोपारा के सैफ अली खान को। हाय, अगर इस दुनिया में बीफ वाला पिज्जा ना होता तो मेरा क्या होता? पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। ऐसा हो जाएगा। मेरा हो ही रखा है। चाउमीन बर्गर खा लेते हो, इससे बताओ कि इसमें आपके स्वास्थ्य में कितना आपको प्रोटीन मिला? रूरल साइंस का स्टूडेंट मैं, मुझे भी पता है इसके अंदर कुछ रहता तो नहीं है। कुछ भी नहीं, जीरो है और नुकसान और करेगा। अबे गोबर किंग, तूने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? हम क्या गांव से आए हैं कि हम गाय का गोबर खाएं, गाय का मूत्र पिए, और तू उसी गाय के गोश्त से बने हुए बर्गर और पिज्जे ठूस 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 कर अपने इतने मोटे मोटे गल्ले कर ले? अबे तभी तो मैं कहूँ ये गुरुजी जंगली सांड की तरह इतना फैला हुआ क्यों है? नहीं, सब्जियां खा खा के तो इतना नहीं फैलता बंदा। बाबा जी को गोबर किंग बोलकर अपने आप को बड़ा कूल दिखा रहा है। तो भाई पहले तो मुझे ये बता, बाबा जी तो नॉर्मल बर्गर पिज्जा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बीफ कहाँ से आया बीच में? क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है। ओ हाँ, बिना हिंदू सेंटीमेंट को हर्ट किए हुए तेरे व्यूज भी तो नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदू बाबाओं के अगेंस्ट में बोलकर ही तो तुम्हारे व्यूज और एंगेजमेंट बढ़ते हैं, तभी तो तुम्हारे घर पे 2 वक्त की रोटी बनती है। और गधे के बच्चे, सॉरी यार, इसमें गधे की डिसरिस्पेक्ट हो गई। एनीवे भाई, इसमें कौन सा लॉजिक है कि बीफ खाने वाले ही मोटे होते हैं और सब्जी खाने वाले नहीं? इस हिसाब से तेरे यहाँ के लीडर्स भी तो मोटे होने चाहिए। ओह सॉरी, तेरे यहाँ के लीडर्स टिकते कहाँ हैं? साग सब्जी और दाल खाने में कितनी ताकत होती है वो तेरे जैसे गू खाने वाले को कैसे पता होगा? तू एक काम कर, तू इंडिया में आ जा, सारे वेजिटेरियन मोटे लोगों को तेरे मुंह में फेंक के मारूंगी कि तेरा सारा मुंह ही टूट जाएगा। यार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस जंगली भैंसे के ऊपर एक वीडियो बनाई, जिसके रिस्पांस में ये मुझे कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे गाय का गोश्त ऑफर किया। मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अबे नौटंकी बंद कर। जिस हिसाब से तू ये जंगली भैंसे की तरह फैला हुआ है, तू तो पक्का बीफ खाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू बीफ ना खाता हो। और रही बात गुस्से की, तो सेम ऐसा गुस्सा हमें भी आता है जब तू कुरान पाक पर, इस्लाम पर वीडियो बनाता है, जब तू मक्का मदीना के ऊपर वीडियो बनाता है। अब तेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता तो हुआ नहीं है कि तू ऐसी उल्टी सीधी वीडियोस बनाएगा और मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड में भी यही कहना चाहूंगा, हर धर्म और मजहब की इज्जत करें। शुक्रिया। एवरी रोस्टर आफ्टर एंड द वीडियो, ये वीडियो मजाक का था, किसी को हेट ना दे, इस तरह की बातें कर रही है। और माना कि इंडिया में वेजिटेरियन ही नहीं बल्कि नॉन वेजिटेरियन भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नॉन वेजिटेरियन बीफ ही खाता है। भाई चिकन भी खाते हैं, मेरे पेरेंट्स खुद खाते हैं, लेकिन सिर्फ चिकन, बीफ नहीं। बात तो सही है। क्योंकि हमारे धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है, उनको सेवा किया जाता है, खाया नहीं। और वैसे भी हिंदू धर्म में बीफ खाना हराम है। जैसे समझ में आया। आपका विवाह नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है।
मैं तो इस गोबर किंग को बड़ा ही शरीफ शाना समझता था, लेकिन ये साला तो कुछ ज्यादा ही ठरकी निकला। शरीर सूखा हुआ तो क्या तेरे पास आ जाए? ये बात सुनकर पता चलता है कि तू कितना पढ़ा लिखा है। शरीर को सूखा बोल दिया तो क्या बाबा ठरकी हो गया? नहीं मतलब क्या लॉजिक है, मुझे इसमें ये बताओ कि सूखा है तो तेरे पास आ जाए। और सुबह सुबह उठकर जो टट्टी करने जाता है वो अपने दिमाग में घुसा लेता है क्या? अगर कोई आदमी किसी को पतला या मोटा बोलता है तो इसमें क्या लॉजिक है कि वो ठरकी है? इस तरह की बातें तू क्या करता है? क्या बोलता है? कुछ भी बोलता मैं समझती हूँ जिस देश में तू रहता है उसी का ही डेवलपमेंट नहीं है तो फिर उस देश में रहने वाला तू कहाँ से डेवलप होगा? इससे पहले क्या आप हाफिज कुरान थे? दिस इज नॉट ट्रू। ये हाफिज कुरान क्या होता है? कि आप कुरान को बिना पढ़े आप पूरे चीज को आप रिसाइट कर सकते हैं। अच्छा, पर दिस इज नॉट। भाई साहब सबसे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि बड़ी बात है कि इमरान हाशमी को यह पता है कि हाफिज़े कुरान का मतलब क्या है, क्योंकि आजकल जितने भी बड़े बड़े ये मुस्लिम एक्टर्स हैं वो तो भूल भी चुके होंगे कि भाई साहब कुरान पाक क्या है। दूसरी बात जो इमरान हाशमी को लेकर मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि वो इस्लाम को लेकर शो ऑफ नहीं करता। उसकी मैंने बहुत सारी ऐसी क्लिप्स देखी हैं जिनमें वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है। क्या बोला इसने? जुम्मे की नमाज पढ़ने? भाई ये कौन सी नमाज है जिसमें जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है? क्या बोल रहा है बे? और हाँ, बेशक वो शो ऑफ नहीं करता, लेकिन तू पूरे इंस्टाग्राम पे ढिंडोरा पीटता है धर्म के नाम पे और लोगों को मैनिपुलेट करता है। भाई थोड़ी शर्म कर ले अगर बची हो तो। और इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? अगर इमरान हाशमी को इस्लाम के बारे में पता है तो फिर भाई तेरे देश के मुस्लिमों की तरह हमारे देश के मुस्लिम भी उतना ही इस्लाम को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स भी है इंडिया में एंड दे आर वेरी स्मार्ट। तो अपनी तरफ से कुछ भी कहानी बना के मत बोल, क्योंकि हर कोई सैयद अजान नहीं होता। क्या एक मुसलमान अपने जिस्म पर अल्लाह के नाम का टैटू बनवा सकता है? नाउज़ बिल्लाह। एक मुसलमान अपने जिस्म पर अल्लाह का या फिर उसके रसूल, नबी या फिर किसी भी चीज का टैटू नहीं बनवा सकता, ना ही उनका नाम लिखवा सकता है। हराम है ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये औरत जिसने अपने भगवान का टैटू बनवा रखा है अपने बाजू के ऊपर, अब इसमें भक्ति कम नजर आ रही है, शो ऑफ ज्यादा नजर आ रहा है। अब ये औरत इस भगवान के टैटू के साथ जब वॉशरूम जाएगी 1 नंबर या 2 नंबर करने तो कितना अपमान होगा। मुस्लिमों को अपने हाथ में अल्लाह का टैटू करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अपने बहन से बच्चा पैदा करने की इजाजत है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं वाह दीदी। देखो भाई, तुम्हारे धर्म में क्या हराम है और क्या नहीं वो हम सबको अच्छे से पता है, पर हम कभी उसके ऊपर मजाक नहीं बनाते जैसे तू बना रहा है। भाई जैसे तुम्हारे देश में तुम्हारे धर्म के कई सारे लोग हैं, वैसे ही हमारे देश में भी हमारे धर्म के कई सारे लोग हैं और वो लोग भी भगवान का टैटू बनाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये एक तरीका है उन भगवान को रिस्पेक्ट देने का, क्योंकि हमारी भगवान के प्रति आस्था है। लेकिन तुझ जैसे बकलोल ये कहाँ से समझेंगे? नॉनसेंस। एनीवे, वी लिव इन इंडिया एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। ना कभी हिंदू मुस्लिमों को डिफेम करता है और ना कभी मुस्लिम हिंदू को डिफेम करता है। सो बवासीरगिरी करने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेना, क्योंकि आई थिंक इंटरनेट यूज करने से तुम्हारे देश में जीडीपी में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। That's all for today's video guys। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। If you are new in my channel then please do subscribe it, do follow me also on Instagram and see you in the next video। Bye bye। राधे राधे। राधे राधे।